सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का गुजर और औरंगी नाला की चौड़ाई पर काम शुरू करने का हुक्म। मुतासरीन के मुआवजे और ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्तें मुस्तरद। नालों पर हुक्म इम्तना भी कलअदम करार दिए जाएं। जगह मुतासरीन की नहीं, नाले की है, रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। 2 साल हो गए, आप नाला साफ नहीं कर सके, झूठी रिपोर्ट्स पेश कर देते हैं, समझते हैं अदालत को पता नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट जनरल से मुकालमा। कराची पर कनाडा से हुक्मरानी की जा रही है, अब भी कब्जे हो रहे हैं, इन्हें कोई फिक्र नहीं। धंधा शुरू किया हुआ है, इन लोगों को जेल भेजने से ही मसला हल होगा या हम 50 लोगों को बंद कर दें। नस्ला टावर तजावुजात केस में चीफ जस्टिस बरहम। रिमार्क्स दिए, हुकूमत कहाँ है, कौन जिम्मेदारी लेगा, किस कानून के तहत SPCA ने कब्जे होने दिए। अदालत ने नस्ला टावर के वकला से कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर जवाब तलब कर लिया। समाअत 16 जून तक मुलतवी। सिंध में 6ठी से 8वीं तक क्लासेस कल से 50% हाजिरी के साथ खोलने का फैसला। स्कूलों के अमले की वैक्सीनेशन लाजमी करार। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और तजदीद के लिए भी कोरोना वैक्सीन लाजमी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सिंध टास्क फोर्स इजलास में फैसले। उधर खैबर पख्तूनख्वा के गर्म इलाकों में शदीद गर्मी के बायस तमाम प्राइमरी और मिडिल स्कूल ताहुक्म सानी बंद कर दिए गए। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट आज पेश होगा। बजट इजलास पंजाब असम्बली की नई इमारत में होगा। सराय के मुताबिक बजट का हजम 2600 अरब से जायद। महसूलात का हदफ 3 खरब 70 करोड़ होगा। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। तरक्याती बजट का मजमूई हजम 560 अरब रुपए रखने की तजवीज़। मजमूई तरक्याती बजट का 35% जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस होगा। हर शहरी 8 से 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस का हकदार होगा। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता। कौमी और पंजाब असम्बली में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी और ANP के साथ चलने की इजाज़त दे दी। उधर हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत में पेशी। शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी। बजट में आम आदमी के इस्तेमाल की हर शय पर बिलवास्ता टैक्स लगा दिया गया। मुल्क में महंगाई का नया सुनामी आने वाला है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, सेलेक्टेड बजट के हर सफ़े पर अवाम के मौशे कत्लेआम की तरकीबें लिखी हैं। कोरोना से बचने के लिए अवाम ने ऑनलाइन खरीदारी शुरू की तो उस पर भी सेल्स टैक्स लगा दिया। आम आदमी आखिर जाए तो कहाँ जाए? इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को तरक्की की शाहराह पर डाल दिया है। अपोजिशन रहनुमा हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ पर किस मुंह से तनकीद करेंगे? फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं, शहबाज शरीफ के पास बजट के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि इमरान खान की सियासी और मुआशी हिकमत अमली ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया है। PDM की खटारा बस जवाल की कच्ची सड़क पर उतर चुकी। गवर्नर राज की बात करना फवाद चौधरी की जहनी पसमानदगी की अक्कासी है। वजीर इत्तलाआत सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, फवाद चौधरी किस मुंह से सिंध में बल्दियाती इदारों को फाल करने की बात कर रहे हैं? क्या इमरान हुकूमत ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बल्दियाती इदारों को काम करने दिया? हुकूमत की तवज्जो सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों पर मरकूज। मुल्क मुआशी तौर पर कंगाल कर दिया गया है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं, इमरान खान बताएं, ये कौन सा एहतसाब है जिसके तहत जुल्फी बुखारी को मुल्क से बाहर भेजा गया? मनपसंद और अपनों को क्लीन चिट देने के लिए DG FIA को तब्दील करने का इल्ज़ाम।
अफगानिस्तान का मसला सियासी है जो सिर्फ मुज़ाकरात से ही हल होगा। जंग और मुफाहमत एक साथ नहीं चल सकते। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का पाक अफगान दो तरफ़ा मुज़ाकरात के इफ्तिताही सेशन से खिताब। बोले, हम एक पुरअमन मुल्क हैं। पाकिस्तान से मुतालिक दुनिया का नज़रिया भी तब्दील हो चुका। अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के बयान ने मायूस किया। ऐसे बयानात अमन की कोशिशों को सबूताज कर सकते हैं। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान पर हमले के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के गैर मुल्की नशरियाती इदारे CBC को इंटरव्यू के मज़ीद तफसीलात। कहा, कनाडा के वज़ीर आज़म को मामले की संगीनी का एहसास है। दीगर आलमी रहनुमाओं का मौसर रद्द-ए-अमल नहीं आया। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद से इंसानियत को तकसीम किया जा रहा है। बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया को रोकना होगा। बल्दिया कराची महकमा चार्ज पार्किंग के अफसरान करोड़पति कैसे बन रहे हैं। 92 न्यूज़ ने पता लगा लिया। पार्किंग साइट्स बगैर नीलामी मंजूर नज़र ठेकेदारों को देने का इंकशाफ। बीच व्यू पार्क क्लिफ्टन की पार्किंग का 4 करोड़ से जायद मालियत का ठेका बगैर नीलामी दिया गया। निजी कंपनी ने एंटी करप्शन को दरख्वास्त दे दी। इसराइल में नेतन्याहू का तवील तरीन 12 साला इक़्तिदार खत्म। पार्लियामान के वाहिद मुसलमान रुकन के वोट से तारीख रकम 59 के मुकाबले में 60 वोटों से नई हुकूमत बन गई। दाएं बाजू के रहनुमा नफ्ताली बेनेट ने वजारत उस्मा संभाल ली। छोटे गिरोह अब दुनिया पर हुक्मरानी नहीं करते। चीन का G7 रहनुमाओं को जवाब। चीनी तर्जुमान का कहना है, आलमी अमूर पर तमाम ममालिक की मुशावरत के बाद फैसले होने चाहिए। गुज़श्ता रोज़ G7 ममालिक ने चीन के असर रसूख का मुकाबला करने के लिए नए मंसूबे पर इत्तफाक किया था। PSL में मुल्तान सुल्तान्स की एक और जीत। पेशावर ज़ल्मी को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। मोहम्मद रजवान ने नाकाबिल शिकस्त 82 रन बनाए। शाहनवाज धानी 6 मैचों में 13 विकेट्स के साथ टॉप बॉलर बन गए। दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 28 रन से हराया। इवेंट में आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा। यूरो कप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स ने अपने अपने इफ्तिताही मैचेस जीत लिए। इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 1-0 से हराया। ऑस्ट्रिया ने शिमाली मकदूनिया को 3-1 से मात दी। नीदरलैंड्स ने यूक्रेन को 3-2 से हराकर पॉइंट्स टेबल पर बढ़तरी पा ली। हरे भरे दरख्तों में सुर्ख मोतियों की तरह बिखरी गर्मी की खास तो विटामिन से भरपूर सौगात लीची। जायका ऐसा कि हर कोई दीवाना है। मुल्तान के बागात में लीची का फल पक कर तैयार हो चुका।